2 लोगों के साथ भी 1 करोड़ बन सकता है। 1 करोड़ हर महीने बन सकता है। महीने का बन सकता है। कुछ ऐसा आप एक जादू मंत्र वाला कोई ऐसा आइडिया दे दें कि जिससे बिजनेस को कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल बनाएं और हाई प्रॉफिटेबल बनाएं। तो हमारा दिमाग ना हमारा पागल बनाता है, इसकी कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर ये आपको मना कर रहा है ना, आप वो चीज करोगे तो आपकी लाइफ में 100% ग्रोथ होगी। सबसे जो कॉस्टलीस्ट लैंड है इस दुनिया के अंदर, दैट इज ए ग्रेवयार्ड। लाखों करोड़ों लोग जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं उन आइडियाज के साथ जो उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किए। मेरी एक लाइन बहुत फेमस हुई सोशल मीडिया पे, आई एम मेकिंग मोर देन 1 करोड़ नेट प्रॉफिट एवरी सिंगल मंथ विद द हेल्प ऑफ 2 टीम। लाखों में नहीं करोड़ों में कैसे पहुंचना है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका मल्टीपल करोड़ का बिजनेस पहुंच गया है, हमारा भी पहुंच गया है। तो वही एक्सपीरियंस है आज लोगों को वहां तक पहुंचाना है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, क्योंकि एक पॉडकास्ट हम आपके साथ कर चुके हैं और अब मुझे सौभाग्य मिला आपके साथ पॉडकास्ट करने का। सौभाग्य मुझे मिला आपके साथ, बिकॉज देखो यार, मैं तो अब थोड़ा सा फेड हो रहा हूँ मतलब 37 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और आपकी शायद एज अभी 37 की नहीं हुई होगी। अभी आप बहुत शाइन कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो यंग जनरेशन है ना, तो इसका फ्यूचर आपको देख के मुझे बड़ा ही ब्राइट लगता है यार, बहुत ही ब्राइट लगता है कि आपकी जो एक यंग जनरेशन जिसको आप बिलोंग करते हैं और आपके पास इतनी एनर्जी है, इतनी नॉलेज है, जो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज समथिंग वेरी एनकरेजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग है, बहुत ही एक्साइटिंग है। थैंक यू सो मच सर। एक मैं आपको छोटी सी ना, इससे पहले कि पॉडकास्ट शुरू करें, एक छोटी सी ना आपको एक थॉट देता हूँ जी। मैं जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने कंडक्ट करता हूँ ना धैर्य, तो शुरू के आधे घंटे में एक सवाल पूछता हूँ सबसे, करेक्ट? तो मैं सवाल अपने ऑडियंस से ये पूछता हूँ कि विच इज़ द कॉस्टलीस्ट लैंड इन द वर्ल्ड। पूछता हूँ उनसे कि विच इज़ द कॉस्टलीस्ट लैंड, दुनिया में सबसे कॉस्टलीस्ट लैंड कहाँ पर है? तो सब लोग मेरे को जो जवाब देते हैं ना धैर्य, वो ये देते हैं, कोई कहता है स्विट्ज़रलैंड, कोई कहता है USA, कोई कहता है जर्मनी एंड सो ऑन। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि सबसे जो कॉस्टलीस्ट लैंड है इस दुनिया के अंदर, दैट इज ए ग्रेवयार्ड। आप पूछोगे ग्रेवयार्ड क्यों? वेरी एस्टॉनिशिंग। इसलिए ग्रेवयार्ड को मैं बोलता हूँ सबसे कॉस्टली लैंड है, क्योंकि वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं उन आइडियाज़ के साथ जो उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किए हैं। अगर उन आइडियाज़ को कहीं एक्सप्लोर किया होता तो शायद ये दुनिया अलग होती और उनके जीवन कुछ अलग हुए होते, तो वो आइडियाज़ के साथ वहाँ पर दफन हो जाते हैं। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे जो आपके पास आइडियाज़ हैं बिजनेस को स्केल करने के लिए, आज मेरे ऑडियंस को बताएं, ताकि वो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकें, स्केल कर सकें। अगर उनके पास कुछ चैलेंजेस हैं तो उसको आप कर सकें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपकी मैं संक्षिप्त में जर्नी चाहता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में कब आए, कैसे आए, क्यों आए, एंड द टॉप ऑफ इट व्हाट इज द पर्पस, क्या पर्पस है? राइट। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस पॉडकास्ट में, मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को वैल्यू मिले। करेक्ट। इवन इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर दिमाग में कोई भी आइडिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करके पैसा बना सके। करेक्ट। लाखों में नहीं करोड़ों में कैसे पहुंचना है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका मल्टीपल करोड़ का बिजनेस पहुंच गया है, हमारा भी पहुंच गया है। तो वही एक्सपीरियंस है आज लोगों को वहाँ तक पहुँचाना है। करेक्ट। कि जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करके वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो सबसे पहले अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं मुझे काम करते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर। ओके। तो दिल्ली में एक कंपनी थी स्पीकिंग टाइगर, वहाँ पब्लिशिंग हाउस इंडस्ट्री थी। तो वहाँ पे मेरी पहली जॉब लगी थी, तो मैंने वहाँ पे काम किया, रवीश कुमार साहब के साथ किया। रवीश कुमार जो ये जर्नलिस्ट? हाँ, उनके साथ काम किया। उनके बिल्कुल ऐसे बैठते थे, हम काम करते थे उनके साथ। रस्किन बॉन्ड हो गए, एक ऑथर है, मसूरी में रहते, तो उनके साथ काम किया। ईस्टर्न कीरे उनके साथ काम किया। तो वहाँ पे मैं ना SEO देखता था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड उसमें हमने कंपनी को काफ़ी प्रॉफिटेबल करा। वेबसाइट पे ट्रैफिक आता था, सेल्स होती थी, तो मैकेनिज्म समझ में आ गया कि यार ये चीज़ें ऐसे काम करती है। करेक्ट। और जब मैं सीख रहा था तो मैं ना ऐसे ऑफिस से मेट्रो से आता था, जंगपुरा रहता था मैं साउथ दिल्ली में, तो मैं ऐसे फ़ोन निकालता था अपना, ऐसे शूट करता हो जाता था, आपको इस इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई यूट्यूब के थ्रू। ओके। अब ये नहीं पता था यूट्यूब पैसे देता है। ओके। तो ये करना स्टार्ट कर दिया, व्यूज़ आने लगे। एक उस पर आए व्यूज़ 20K व्यूज़ आ गए, 30K व्यूज़ आ गए, ऐसे व्यूज़ आने लगे। मैंने कहा यार इन व्यूज़ का फ़ायदा क्या? फिर पता लगा यूट्यूब पैसा भी देता है। करेक्ट। अब क्या था, मैं ब्लॉगिंग भी करता था, मैं लिखता था आर्टिकल्स। तो एक इंस्टीट्यूट था, उसने हमें ऑफर दिया कि आप आर्टिकल हमारे बारे में लिख के अपनी वेबसाइट पे डाल दो। मैंने कहा ठीक है डाल देंगे। तो कितना चार्ज करोगे?
मैं कहा यार इस चीज़ का पैसा मिलता है, ये तो कमाल हो गया। तो मैंने कहा ठीक है लिख देंगे, आप बताओ आपका क्या बजट है। उन्होंने बोला 20,000 हम आपको दे देंगे। अच्छा। मैंने कहा यार 20,000 उस टाइम पे 20,000 मेरी 22,000 रुपये तनख्वाह दी है पूरी महीने की। ओके। तो 22,000 रुपये मेरी तनख्वाह दी और 20,000 रुपये मुझे मिल रहे थे। मैंने कहा यार मैं जॉब क्विट करूंगा, उससे 4-5 आर्टिकल लिख दूंगा तो बहुत पैसा बना लूंगा, मजा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा। हाँ, तो मैंने एक आर्टिकल लिख के पब्लिश करा, 20,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने कहा यार ये तो बहुत क्रेजी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। हाँ बढ़िया बिजनेस है। मैंने कहा 22,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, दिल्ली बड़ी महंगी जगह है, करेक्ट। 22,000 रुपये तनख्वाह, 2,000 रुपये पीएफ में कट गए, 20,000 कैश इन हैंड आता था। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बहुत दिल्ली, मुश्किल बहुत था। मुश्किल। मेट्रो में 5-6 हज़ार रुपये लग गए महीने के, फिर रेंट लग गया 10,000 रुपये के आसपास। Correct. कुल मिला के जो मेरी बचत होती थी, जो मैं सेव कर पाता, 2,000 रुपये बचते थे। ओके। तो मैंने कहा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 साल जॉब करने के बाद मैंने कहा कुछ देखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो वीडियोस के थ्रू ना लोगों ने जानना पहचानना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी। मतलब मैं बोलता था मेरी टीम में कोई नहीं था मेरी टीम में, मैं बोलता था मेरी टीम में इतने लोग हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं, आपकी कंपनी को हम फ़ायदा दे सकते हैं। तो वहाँ से एक होटल ने मुझे अप्रोच किया। अच्छा। तो उस होटल की हमने मार्केटिंग करी, उन्होंने बोला कि हम आपको 25,000 देंगे। मैं कहा हो गया, सैलरी से ज़्यादा हो गया, चलो रिज़ाइन देते हैं। मैंने अपने मम्मी को कॉल किया, माँ मैं जॉब क्विट करना चाह रहा हूँ। उनके लिए तो बड़ा शौक हो। मिडिल क्लास फैमिली है, मेरे पापा कंप्यूटर ऑपरेटर थे, मम्मी आर्टिस्ट थी, तो मेरा भाई ने बीटेक करा है, तो एक बीटेक करने में मिडिल क्लास फैमिली की सारी झटका लग गया होगा आपकी मॉम को कि ये बेटा क्या कह रहा है, जॉब क्विट कर रहा है। जॉब क्विट कर रहा। मेरे पापा ने बोला साले मूंगफली बेचेगा तो जॉब क्विट करके आम मत जाइए, बहुत मारूंगा नहीं तो मैंने कहा यार पापा एक बार मुझे ट्राई करने। तो पापा की तरफ से बिल्कुल कंप्लीटली ना था। तो मेरी माँ ने बोला कि चल ठीक है 1 साल। मैंने कहा अपने आप को देना चाहता हूँ। मैं जंगपुरा से आ रहा था, लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गया और मैं बैठ के मेट्रो पे रो रहा था कि मैं करियर का करूंगा क्या और मैं करना क्या चाहता हूँ, क्लियरिटी नहीं थी। ग्रेट। तो मैं घर गया, घर जाने के बाद मैंने 8 महीने तक अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। कंप्लीटली 8 महीने। और मैंने बहुत फोकस के साथ रिसर्च किया कि कंटेंट किस तरीके से बनाया था। लोग यूट्यूब से पैसे बना रहे हैं, वेबसाइट से बनाते हैं, और इवन मैंने भी बनाया था तो वो टेस्ट कर लिया था मैंने। होटल की मार्केटिंग आ गई थी, फिर वो होटल 2 महीने बाद छोड़ के चला गया, तो बैक टू ज़ीरो हो गया। फिर मैंने सोच लिया कि अब जो भी करेंगे बड़ा करेंगे, छोटा नहीं। मैंने 8 महीने के अंदर यूट्यूब के ऊपर 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करे, इंस्टाग्राम पे 100 के सब्सक्राइबर करे, ग्रेट। एंड लोगों ने मुझे जानना स्टार्ट कर दिया। ग्रेट। इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि पहले मैंने वो सारी चीज़ें खुद के लिए करी, फिर कंपनीज़ को कराया, और अब कंपनीज लिमिटेड हो सकती है, मतलब इतनी ज़्यादा कंपनी को हम सर्व नहीं कर सकते। तो फिर मैं कोचिंग बिजनेस में आया, फिर हम हाई टिकट में गए। तो इस तरीके से रेवोल्यूशन से एवोल्यूशन होता गया मेरा। ओके। तो ये मेरी जर्नी रही है। ओके ग्रेट। तो अगला मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, आप मेरे को बताइएगा क्योंकि आप तो ज़्यादा इनसाइड द रिंग खेलते हैं। मेरा एक थॉट है धैर्य कि आप कोई भी बिजनेस करें, आप कोचिंग बिजनेस के अंदर हैं, आप शू बिजनेस के अंदर हैं, आप गारमेंट्स बेच रहे हैं, वट एवर द बिजनेस यू आर डूइंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बिजनेस आज की डेट के अंदर, आज की इरा के अंदर, अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है तो सूनर और लेटर वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है और मैंने देखा भी है। आपका क्या कहना है कि वाकई जो टेक है उसको अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, तो कितना ज़रूरी है? 100% आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो बिजनेस एंड हो जाएगा। सी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी है। तो मेरी टीम पहले बहुत बड़ी थी, 15 लोगों की टीम थी, और 15 लोगों में हम लो टिकट का एक प्रोडक्ट बेचते थे जिसमें हमारे पूरे साल का 60 लाख के आसपास मुनाफा हुआ। 60 लाख? 60 लाख के बहुत कम है ये। तो मम्मी खुश हो गई होगी। हाँ तब तो बहुत खुश हो गई थी कि 22,000 रुपये 22,000 से 60 लाख का। हाँ। सो हमने स्टार्ट किया, 15 लोगों की टीम थी, और उस टाइम पे मेरा फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया। मतलब जहाँ से पूरा ट्रैफिक आता था, लोग जानते थे, पहचानते थे, सेल्स होती, वो बंद हो गया। करेक्ट। एंड आई वाज लाइक यार अब क्या करेंगे, 15 लोगों की टीम, इनकी तनख्वाह कहाँ से दूंगा। करेक्ट। तो जो सेविंग थी मैंने सबको बोला यार तुम जाओ 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 जाओ। अब ये हो गया था कि अब नहीं हो सकता है, नहीं आ रहा है, ऐड अकाउंट होने को मैच्योर होने में समय लगता है, और ये सब नहीं होगा, अब मैं लो टिकट बेचूंगा ही नहीं। अब परेशान हो गया था। तो एक मेंटोर मुझे दिखाई दिए जिनका नाम था सैम ओवेंस। क्या नाम था? सैम ओवेंस। ओके। तो मैंने जितना पैसा बनाया था, मैंने उसमें से एक सबसे महंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया उनका, जो 36 लाख रुपीज़ का था। 36 लाख का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने खुद परचेज किया? हाँ परचेज उन्हीं का, सैम उनका 36 लाख का था वो। एंड वो उनका मास्टरमाइंड था, और वहाँ पे जितने भी लोग थे ना,
सारे मिलेनियर थे, कोई भी ऐसा नहीं था 200K 300K डॉलर्स कर रहा हो, सारे मिलेनियर थे, पूरे साल में $1 मिलियन मतलब जो 7-8 आपके वहाँ पर साथी थे साथ में। करेक्ट। ओके, कहते हैं ना जैसे संगत वैसी रंगत। करेक्ट। तो मैं एकदम लीच की तरह घुस गया उनका खून चूसने के लिए कि क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। Okay. उनकी साइकोलॉजी बहुत अलग तरीके से काम करती थी। उनकी एक वेबसाइट थी consulting.com ओके, एंड उनके जो ट्रेनिंग थे ना वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ थे। कोई इंसान देखेगा तो बोर हो जाएगा, लेकिन उनकी बातों में ना बहुत डेप्थ थी। उन्होंने आज से 8 साल पहले एक बात बोली थी, कंपनियां $1 बिलियन की भी पहुंचेंगी सिर्फ 2-3 लोगों के साथ मिलके। ये बात बोली थी। अभी रितेश अग्रवाल ने रिसेंट वीडियो बना के डाला है कि अब जो कंपनी का साइज होगा, बड़ी कंपनी जो बनेगी वो 4-5 लोगों के साथ $1 बिलियन की कंपनी बन सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर टेक बेच रहे हैं बिजनेस के साथ करके तो $1 बिलियन की भी पहुंच सकती है। ये चीज़ मुझे जब समझ में आ गई थी। अमेजिंग। अब इसमें क्या था कि सिस्टम प्रोसेस अगर रहेंगे तो ज़्यादा टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। क्या आप भी एक एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर हो जो दूसरों के बिजनेस का भविष्य बताता है, लेकिन उसके खुद के बिजनेस का भविष्य कंप्लीटली अंधकार में है, और इतनी बड़ी विद्या लेने के बाद भी आप पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, ट्रस्ट नहीं कर रहा है, और आपको बहुत परेशानी हो रही है क्लाइंट बनाने में, तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी देता हूं, और वो रेमेडी है लेगेसी फ्लाईव्हील मैट्रिक्स स्ट्रेटेजी। बाय इंप्लीमेंटिंग दिस स्ट्रेटेजी, मी एंड माय क्लाइंट्स आर मेकिंग मोर देन 1 करोड़ एवरी सिंगल मंथ विदाउट फेलिंग। विश्वास नहीं आता? वॉच दिस। 90 दिन रेवोल्यूशन प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने के बाद फाइनली मेरा बिजनेस 1 करोड़ तक पहुंच गया है, और इसका बेस्ट पार्ट ये है, ये हैंड होल्डिंग कंसल्टेशन है। शिव एक वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट है, जिन्होंने हमारी कंसल्टेशन में आने के बाद सिर्फ 90 डेज के अंदर 1 करोड़ से भी ज़्यादा बनाया, और मैं आपको गारंटी देता हूं, और वो भी रिटर्न एग्रीमेंट के ऊपर। अगर आपने पैसे नहीं बनाए और आपने रिजल्ट जनरेट नहीं करा तो मैं आपके सारे पैसे वापसी करूंगा, और ये हम करेंगे रिटर्न सॉलिड डॉक्यूमेंट के ऊपर। मेरी एक लाइन बहुत फेमस हुई सोशल मीडिया पे, आई एम मेकिंग मोर देन 1 करोड़ नेट प्रॉफिट एवरी सिंगल मंथ विद द हेल्प ऑफ 2 टीम मेंबर। एक बार दोबारा से, लेकिन स्लोली धीरे धीरे, ताकि मेरी ऑडियंस को थोड़ा एक्साइटमेंट आए यार कि 1 करोड़ रुपया, मतलब जब हम सुनते हैं ना तो लगता है यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा, हमसे नहीं होगा। और अगर आपने किया है तो दोबारा से आप अपना थॉट बताइए। 2 लोगों के साथ भी स्लोली, लेकिन यार 2 लोगों के साथ भी 1 करोड़ बन सकता है। 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ हर महीने बन सकता है, महीने का बन सकता है। अब जो मेरे मेंटोर थे उनका था $50 मिलियन का सालाना, 5 लोगों की टीम थी उनकी। अच्छा, और वहीं से मैंने सीखा कि टीम ज़्यादा माने नुकसान, टीम कम और बड़ा प्रोडक्ट मतलब इफेक्टिव। अमेजिंग। मैंने वहाँ से एक चीज़ जानी कि आप उन लोगों तक कैसे पहुँचोगे जिनकी जेब में पैसा है प्लस वो सेम फील्ड के अंदर है। ओके। तो वहाँ से मैंने जाना कि उन लोगों तक कैसे पहुँचना, और बिना सिस्टम प्रोसेस के आप बिजनेस नहीं कर सकते। करेक्ट। हमारी टीम में एक पर्टिकुलर इंसान को सिर्फ एक ही जॉब दी गई है, जर्नलिस्ट नहीं है। हम बिजनेस ओनर, जब आपने स्टार्ट किया था तो आप सारी चीज़ें करते होंगे, मैनेजमेंट, फाइनेंस, सैलरी ट्रांसफर करना, सब कुछ करा हमने। करेक्ट। तो हम जर्नलिस्ट रहता, हमें कुछ भी चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं है अगर देखा जाए तो। यस। लेकिन जो बिजनेस में हमें चाहिए, एक परफेक्ट बैट्समैन भी चाहिए विराट कोहली की तरह, हार्दिक पांड्या की तरह हमें एक बॉलर भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए, मोहम्मद शामी की तरह बॉलर भी चाहिए। तो मतलब टीम में आपको स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। अगर वो पैकेजिंग कर रहा है तो फटफट पहले, अगर 10 दिन के अंदर वो 10 डिब्बे पैक कर रहा है तो शायद प्रैक्टिस करते करते वो 30-40 करेगा फिर एक दिन के अंदर। करेक्ट। तो वो स्पेशलाइज लोग और चाहिए। अब मेरी टीम में क्या होता है कि हम ना एक ही टास्क असाइन करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कोई शॉर्ट वीडियो बनाने वाला है ना तो लॉन्ग वीडियो पे कभी टच नहीं करेगा। जो लॉन्ग वीडियो बनाने वाला है वो शॉर्ट वीडियो कभी नहीं बनाएगा। ओके। जो सेटर है वो सेटर ही रहेगा, जो क्लोजर है वो क्लोजर ही रहेगा। एक ही पर्टिकुलर जॉब। इससे मेरा काम बहुत फास्ट हो गया। ये चीज़ मैंने जानी सैम ओवन से, और वहीं से जाना कि सिस्टम प्रोसेस से पूरी टीम का काम कैसे आसान होगा। तो टैग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जैसे हमने बोला ना, टेक्नोलॉजी के साथ आपका जो है मित्रता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही क्लैरिटी दे देता हूँ, आपको टेक नहीं सीखना, आपको टेक नहीं सीखना। जो मार्केट में टेक जानते हैं उनको हायर करना है। तो आपको टेक क्यों सीखना? यू हैव टू मेक अ फ्रेंडशिप विद द टेक्नोलॉजी। आपको खुद सीखने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूँ धैर्य, तो आज से ठीक 5 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको शायद विश्वास नहीं आएगा, मेरे को लैपटॉप में जब मैं उंगली रखता था ना कीपैड के ऊपर, तो मुझे करंट लगता था।
अच्छा। करंट लगता है। मैंने कहा यार मैं नहीं लैपटॉप सीख सकता। मेरे बच्चे बोलते थे पापा सीखो। मैंने बोला यार मैं कंफ्यूज हो जाता, दिमाग जैम हो जाता था। पर धीरे धीरे जब मैंने उसके ऊपर अपने कंफर्ट जोन से निकल के लैपटॉप को देखा और उसको चलाया, और आज मैं बोस्ट कर सकता हूँ कि मैं सिखा सकता हूँ लोगों को कि कैसे लैपटॉप करें। सो द आइडिया इज कि आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, आप टेक के साथ नहीं जाएंगे तो आपका बिजनेस ऑब्सोलीट हो जाएगा। जहाँ मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपका ये बैठ के अपने ऑफिस में, ठीक ही मेरे पास एक मार्केट है। तो मैं रियली देखता हूँ कि पिछले 15-20 साल से जो शॉप्स एक टाइम पे नंबर 1 होती थी, लाइन लगती थी बाहर, अब उनका बिजनेस मेरे को ऐसा लगता है कि 20% रह गया है। वाई? बिकॉज आज आपको शर्ट खरीदनी है, आज आपको ट्राउजर खरीदना है, आपको कोट खरीदना है, आपको कुछ भी खरीदना है, टक से ऑनलाइन जाते हैं और अपना सिस्टम हो जाता है। सो द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम, आई थिंक द टेक्नोलॉजी इज ए मस्ट। इफ योर बिजनेस इज नॉट ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजी, सूनर और लेटर यू विल बिकम ऑब्सोलीट। करेक्ट। एक चीज़ और मेरे को आप बताना, जो बहुत से लोगों की मुझे ऐसा लगता है बिजनेस के अंदर जो चैलेंज आता है, एक आम आदमी क्या सोचता है कि सारे काम मैं ही कर लूँ, वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग भी मैं देख लूँ, सेल्स भी मैं देख लूँ, व्लॉगिंग भी मैं कर लूँ, एडिटिंग भी मैं खुद ही कर लूँ, फाइनेंस भी मैं खुद ही देख लूँ। तो ये जो फिलॉसफी है आपके हिसाब से कितनी खतरनाक है? ये इस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले कंफर्ट जोन वाले Yes, पे बात हाँ, करूंगा मैं आपसे। प्लीज। जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि ये मेरे पे नहीं आता है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, चलना भी तो नहीं आता था, चल गया। हाँ, करेक्ट। अब एक चीज़ है, हमारा दिमाग मतलब कंट्रोल कैसे करना है। जो लोग कहते हैं कि मैं टेक नहीं सीख सकता या मैं ये नहीं कर सकता, तो वो कैसे करना है एक बार उस पर क्लियरिटी दे देता है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है टेक मैं क्यों सीखूं, मुझे नहीं आता है। लोग के हाथ पैर फूल जाते हैं जब हम बताते हैं कि मेरे खुद के फूल जाते थे भाई, खुद के। मैं तो हैरान, मैं नहीं लैपटॉप चला सकता था। यस प्लीज। सो जब हम बचपन में थे, तो 12वीं के एग्ज़ाम आए या 10th के एग्ज़ाम आए, तो मैं दोस्त के साथ नाइट स्टडी कर रहा था। तो इवन सबके साथ ये फील करा होगा, आपने भी करा होगा कि चल चाय पी लेते हैं, थोड़े 10 मिनट बाद पढ़ेंगे। चल यार बाजार से सब्जी ले आते हैं, 10 मिनट बात करेंगे। चलो यार सफाई कर लेते हैं, 10 मिनट बात करेंगे। तो हमारा दिमाग ना हमारा पागल बनाता है। इसकी कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर ये आपको मना कर रहा है ना, आप वो चीज़ करोगे तो आपकी लाइफ में 100% ग्रोथ होगी। मैं सुबह अगर जिम जाना है मुझे, तो मेरा दिमाग बोलेगा भाई सो जा, मजा आएगा, रजाई में आराम से पड़ा रहे। करेक्ट। अगर आपने उसकी बात सुन ली तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैंने अपने दिमाग को इस तरीके से कर लिया, अगर मेरा दिमाग वो कह रहा है तो मतलब मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर मुझे उस चीज़ से पेन हो रहा है और तकलीफ हो रही है और मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, मतलब मेरी ग्रोथ हो रही है। करेक्ट। तो मैंने उस चीज़ को करना स्टार्ट कर दिया, मैंने इसकी सुननी बंद कर दी। जहाँ डिस्कम्फर्ट है वहीं पर सफलता है। हाँ, जहाँ डिस्कम्फर्ट है, अगर आपको पैसा बनाना है भाई, डिस्कम्फर्टेबल 100% आपको रहना पड़ेगा। आप कंफर्ट नहीं देख सकते हो। तो सबसे पहले तो दिमाग का ये चीज़ था, दिमाग की नहीं सुननी है, बस इम्प्लीमेंट करना और काम करना है और छोड़ दो बस। यहाँ पर एक छोटा सा ना, मैं को बीच में रोक रहा हूँ, मेरे को एक थॉट बीच में आ गया है धैर्य। मैंने कहीं ना भी कोई बुक पढ़ रहा था, तो एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी वहाँ पर। उसने ये लिखा था कि जिस चीज़ से आपको थोड़ा डर लगता है या जो काम आपको पसंद नहीं है करने, तो समझ लीजिए सफलता एग्जैक्ट वहीं पर है आपकी। करेक्ट। जो आपने बोला एग्जैक्ट वहीं पर सफलता है। जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है करना, जिससे डर लगता है, समझ लीजिए बस वहीं पर सफलता आपकी छिपी हुई है। क्योंकि 90% लोग ये काम नहीं करते हैं। करेक्ट। जो 10% कर जाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। 10% भी ज़्यादा ही नंबर हो गया, 2% होता है वैसे। 3%। करेक्ट। सो वन मैन आर्मी के ऊपर आता सर। हाँ। स्टार्टिंग में जब मैंने 100K तक अपने फॉलोअर्स करे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो बहुत ही ज़्यादा काम था। मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। अब तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या काम करता कैसे था। मतलब 4 घंटे मैं सोता था बस। और एक टाइम ऐसा था मैं 3 दिन तक नहीं सोया था। मतलब इतना ज़्यादा पैशनेट था मैं, वो तो मुझे पता नहीं चला मेरी बॉडी को, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पैशनेट था अपने काम को लेके। ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। ग्रोथ भी दिख रही थी, ग्रोथ भी हो रही, तो और इंसान मोटिवेट हो जाता है। तो वन मैन आर्मी की तरह जब मैंने काम करना स्टार्ट किया ना, तो मुझे पता लग गया हर चीज़ नहीं हो सकती है। अगर आज मैं 1 लाख रुपए महीने बना रहा हूँ, तो शायद मैं 50 लाख रुपए महीना बना लूँगा, अगर मैंने सही से टीम डेडिकेट कर दी और जो काम मैं कर रहा हूँ उनको पर्टिकुलरली वो चीज़ें सिखा दी। तो टीम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सपोज कीजिए आजकल सारे बिजनेस ऑनलाइन है। हम एक वीडियो बनाने गए, वीडियो की स्क्रिप्टिंग होगी, स्क्रिप्टिंग के बाद उसको शूट किया जाएगा तो कैमरामैन चाहिए, उसकी एडिटिंग होगी, एडिटिंग के बाद उसकी SEO होगा, यूट्यूब पे डलेगा, डिलीवर होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं।
नहीं हो सकती। एक बंदा अगर ये सोच के चल रहा है कि मैं अकेले ही सारी चीज़ें कर लूँगा, सारा पैसा अपने पास रख लूँगा, तो नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। आपको अपनी टीम को भी देना पड़ेगा, उनकी ग्रोथ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा टाइम आपके साथ टिकेंगे तो तब टिकेंगे वो जब देखेंगे अरे यार ये ग्रो कर रहा है, हमारा फ्यूचर का सोच यानी रहे कि डेलीगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग आई थिंक। करेक्ट। एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो बिजनेस ओनर्स होते हैं धैर्य, कि बिजनेस तो कर रहे हैं, करेक्ट, सेल भी कर देते हैं, सेल भी हो जाती है समहाउ, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो या तो आती नहीं, और अगर आती है तो इतनी लो आती है जिसके ऊपर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये सवाल होगा कि कुछ ऐसा आप एक जादू मंत्र वाला कोई ऐसा आइडिया दे दें कि जिससे बिजनेस को कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल बनाएं और हाई प्रॉफिटेबल बनाएं, तो वो क्या ऐसा एक मेन सूत्र है, कैसे करें उसको? श्योर। इसकी ना स्टार्टिंग पूरी बेसिक से लेके चलते हैं। वो बिजनेस ओनर रोते हैं, मैंने उनको देखा है रोते हुए, साला टीम काम नहीं कर रही है यार, सबके पैसे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, सेल्स मार्केटिंग नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है। वो ये लोग बैठे रहते हैं कि टीम काम नहीं कर रही है, धैर्य मेरे पास है। मैं कहा इसमें टीम की गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। क्यों? आपका अगर ऑफर अच्छा नहीं होगा जो आप ऑफर दे रहे हो, तो मार्केटिंग करने वालों के सिर में दर्द रहेगा यार कैसे प्रमोट करें इसको। करेक्ट। और फिर जब मार्केटिंग सही से नहीं होगी तो सेल्स वाला बस फोन करता रह जाएगा और लोगों से गाली देके फोन काट देंगे। करेक्ट। तो ये चीज़ मेरे समझ में आ गई कि यार ऑफर इज एवरीथिंग। ऑफर अच्छा होना चाहिए। इसी के ऊपर बात करते हैं ऑफर के बारे में कि आपको उन तक कैसे पहुंचना है जिसकी जेब में पैसा है, करेक्ट, और जो आपकी सर्विस खरीदने की क्षमता रखता है और उसका इंटेंट है। अब सबसे पहले तो हमें एक ऑफर ऐसा बनाना है कि वी नीड टू मेक देम बाय। ओके। हमें उन्हें मजबूर करना है खरीदवाने पे। हमें खुद से नहीं बेचना है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी ये वैल्यू है, खरीदो। नहीं। अब मैं पहले वेबिनार वर्कशॉप करता था और मैं उससे चिढ़ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 मिनट बचे, खरीदो नहीं तो टाइमर खत्म हो जाएगा, और ये थोड़ा सा इनएथिकल लगने लगा मुझे। करेक्ट। मैं 400-500 वेबिनार करे मैं कहा यार ये नहीं कर सकता मैं कहा इसमें अथॉरिटी मेरी ख़राब हो रही है, और चलो चेंज करते हैं इसको। फिर वही सैम ओवेंस का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने किया था। वहाँ से मैंने एक चीज़ जानी कि ऑफर इस साइकोलॉजी के बेसिस पे बनाओ, यू नीड टू मेक देम बाय। अब हमें उस ऑडियंस को भी देखना पड़ेगा जिसकी जेब में पैसा है और उनका इंटेंट है। तो ऑफर में हमने फिल्टराइजेशन कराने स्टार्ट कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिखाता हूँ, जो कोचेज हो गए, कंसल्टेंट हो गए, एजेंसी ओनर हो गए, उनको सिखाता हूँ। अब मुझे उनके लिए ऑफर बनाना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरा जो फिल्टर आता है, जो मेरा ऑफर है, इफ़ यू वांटेड टू मेक 1 करोड़ नेट प्रॉफिट एवरी सिंगल मंथ, देन दिस इज फॉर यू। अब जो लोग 10 लाख 20 लाख 30 लाख कमा रहे हैं, वही सोच सकते हैं कि यार मुझे 1 करोड़ बनाना है। करेक्ट। तो डायरेक्टली मैंने उस ऑडियंस को टारगेट किया जिसकी जेब में पैसा है। दूसरा फिल्टर मैं लगाता हूँ, हाउ टू मेक 10 लाख विदाउट रनिंग एडवर्टीजमेंट। एक और फनल होता है जिसके थ्रू आप 10 लाख रुपए भी महीने में बना सकते हो बड़े आराम से, विदाउट एडवर्टीजमेंट। ओके। थर्ड फिल्टर मेरा रहता है, इफ यू आर अ कोच, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर, सर्विस प्रोवाइडर या B2B बिजनेस ओनर, देन ओनली दिस फॉर यू, अदरवाइज मेरे पास मत आना बिल्कुल भी। करेक्ट। चौथा फिल्टर मैं लगाता हूँ, अगर आप महीने के 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल, नहीं तो इस वीडियो को अभी कट करो, छोड़ के चले जाओ। तो 4 बड़े फिल्टर हो गए। लोग कान यहाँ से पकड़ते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से पकड़ते हैं। आई बिलीव इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, और हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग करते हैं कि देखो यार हमारे पास ये प्रोडक्ट है, मैं आपका प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन दे सकता हूँ, और ये मेरे रेट है। तो मैं रेट पहले ही बता देता हूँ, मैं 1.5 लाख का मेरा प्रोडक्ट है। अब जो 1.5 लाख सुन के बेहोश हो गया, इसके हाथ पैर फूल गए, अरे यार 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, वो वीडियो छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जिसके अंदर हिम्मत है वो आगे बढ़ेगा उस वीडियो में। करेज, जिसके अंदर एक करेज है, करेज भी है, इंटेंट है। भले उसके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन उसका इंटेंट होगा, हाँ यार ये चीज़ मुझे करनी है, तो वो आगे बढ़ेगा। और जिसकी कैपेसिटी नहीं है, उसको लगता है यार मैं तो कर ही नहीं सकता, वो वीडियो कट करके जाएगा। करेक्ट। इसके बाद भी मैं नहीं रुका, मैंने और फिल्टर लगाया। 5 फिल्टर लगाने के बाद छठा फिल्टर आता है, यू नीड टू पे मी 999। कितने कोचेस करते जाते हैं, सब फ्री में कहता है वो बुक कर लो, ये कर लो, फिर बात करते हैं, देखते हैं। तो मैंने कहा 999 पे करो, उसके बाद देखते हैं बात करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद भी बात नहीं करता हूँ मैं। 7वां फिल्टर आता है कि गूगल फॉर्म जाता है। गूगल फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें पूछी जाती है, हाउ मच यू आर अर्निंग इन अ ईयर, मंथली। उनका इंटेंट देखा जाता है, वो सेम फील्ड के अंदर है या नहीं है। उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाता है, उनके पास्ट के बारे में पूछा जाता है कि पहले क्या क्या सारी चीज़ें करी, कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया। अब ये पूरा इंटेंट आपके पास आ गया। जब ये सारी चीज़ें फिल्टर होकर आ रहा है ना, आपके पास एकदम क्रीम ऑडियंस आ रही है। तो मेरी जो ऑडियंस है ना, वो Tier 1 वाली है, जो बिजनेस ओनर्स है। करेक्ट। तो वो क्रीम ऑडियंस हमने निकाल ली। अब उनकी प्रॉब्लम आती है, लीड जनरेट नहीं कर पा रहे यार, सेल्स नहीं हो पा रहा, बेच नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। मैं कहा आ जाओ,
फिर मैं उनको पूरा लॉजिकली सिस्टम बताता हूँ और उस तरीके से हम सेल करते हैं। ओके। अब इसमें क्या है, मेरे एडवर्टीजमेंट पूरे महीने के सपोज करते हैं 2 लाख रुपए के चले, लेकिन हमारी जो यूनिट सेल होती है, एक लीड की कॉस्ट हो सकती है 2,000 रुपये। 1.5 लाख के प्रोडक्ट के लिए कितने की, 4,000 की भी चली जाए, 5,000 की चलाए, हम चलाने के लिए तैयार है, क्योंकि 1.5 लाख का प्रोडक्ट है तो मतलब लीड कॉस्ट हाई जाएगा ही। हाँ, तो 3-4 हज़ार का भी अगर हमारा वो आता है जा रहा है तो हम तब भी उसको कंटिन्यू रन करेंगे। मुझे लीड 10,000 की भी चलेगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई टिकट के अंदर है और क्रीम ऑडियंस आ रही है, उन्हें पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सो दिस इज हाउ वी मेक द बिजनेस प्रॉफिटेबल। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक तो मैं जूम पे बात कर रहा हूँ, दूसरा एक मेरा सेटर है जो मीटिंग सेट कर रहा है। दैट्स इट। 2 लोगों के साथ मिलकर यू कैन मेक मल्टीपल क्रोर्स, मल्टीपल क्रोर्स। तो 2023 में हमने बहुत क्रेजी पैसा बनाया था। 2023 में हमने बहुत क्रेजी बनाया था, क्योंकि उस टाइम पे लोग ज़्यादा नहीं थे हाई टिकट के अंदर। लेकिन अभी और ज़्यादा मैच्योर हो गया। उससे मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन हाँ हमने बहुत अच्छा करा है इस इंडस्ट्री के अंदर। हम बोल सकते हैं हाई टिकट के अंदर वी आर एट टॉप, वी आर एट नंबर 1। करेक्ट। तो ये चीज़ हमने क्रैक करी है। तो अगर उसने सपोज करो वो प्रॉफिटेबिलिटी भी आ गई, आपने उसको सारा कुछ सिखा दिया, तो एक लेवल पे आके मैंने देखा कि जब आप बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना लेते हैं तो सम और द अदर टाइम वो जाकर एक बॉटल नेक बन जाती है, फिर सैचुरेशन आ जाता है। तो वो सैचुरेशन को कैसे हम लोग ब्रेक कर पाएं, या दूसरे शब्दों में कैसे फर्दर उसको कॉन्टिन्यूसली करेक्ट स्केल करते रहें ताकि वो बॉटल नेक ना बने। ये बहुत कम बिजनेस ओनर पूछते हैं क्वेश्चन, एंड ये वो लोग पूछते हैं जो हाइट्स पे हैं। जैसे आपने पूछा तो मतलब आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। बोटल नेक उनकी आती है जिन्होंने बहुत काम कर लिया या सैचुरेशन आ रहा है, लोगों ने बार बार देख लिया। करेक्ट। अब इसमें क्या होता है ना, हमें ऑडियंस का होराइजन इंक्रीज करना पड़ता है। एक मैंने स्ट्रेटेजी बनाई जिसका नाम था मोट स्ट्रेटेजी। क्या नाम था? मोट स्ट्रेटेजी। अब मोट स्ट्रेटेजी होता है क्या? क्या रहेंगे? MOAT। MOAT। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MOAT? बताता हूँ। मोट माने होता है किला। किला, राजा महाराजा का किला है। जैसे फॉर एग्जांपल एक किला है, आपने देखा होगा उसके चारों तरफ गड्ढा खोद देते हैं और उसमें मछली मगरमच्छ सारी चीज़ें डाल देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि कोई दुश्मन आए तो गिरेगा तो उसको खा जाएंगे, तो किले तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी तरीके से मैंने बिजनेस में स्ट्रैटेजी बिल्ड करी। लोग एक फनल चलाते हैं, एक वेबिनार चलाते हैं, हमने उसको डिफरेंट तरीके से टारगेट करना स्टार्ट किया। जैसे हमने 4 फनल बनाए। एक हमने जॉब वालों लोगों के लिए बनाया, दोज हू आर वर्किंग प्रोफेशनल। एक हमने अपॉर्चुनिटी फनल बनाया कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, क्या चल रहा है, उसको लेके हमने बनाया। एक हमने बनाया आपका बिजनेस से रिलेटेड और एक हमने AI से रिलेटेड बना दिया। 4 डिफरेंट फनल बना दिए। एंड गेस व्हाट, लोग फिगर आउट भी नहीं कर पाते ये कर क्या रहा है। वो कर 4-5 फनल देख लेंगे, कर क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा, एंड स्टिल यू विल मेक मल्टीपल करोड़। जब ये स्टेज आपके बिजनेस में आती है तो 4 डिफरेंट तरीके के हम फनल बिल्ड करवाते हैं अपने क्लाइंट को, एंड एक जर्नल ऑडियंस के पास लेके जाते हैं। पहले वो नीश स्पेसिफिक रहता है, तो ऐसी ऑडियंस के पास लेके जाते हैं जिनके पास पैसा भी है, इंटेंट भी है, एंड दे वांटेड टू ग्रो। तो 4 मल्टीपल फनल से हम टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक 4 गुना हो गया। पहले अगर सैचुरेट होता तो ट्रैफिक 4 गुना हो गया, एंड उसके बाद ऑडियंस आनी स्टार्ट हो गई, और फिर उसके बाद वो फिल्टर्स लगा के उनको निकाला जाता है ऑडियंस को। तो मतलब एनी हाउ बच गए सैचुरेशन से। चलो बॉटल नेक बन गई, उसको कैसे आपने करना है वो आपने मेरे को MOAT मोट। ओके। तो मेरे को ऐसा लगता है आप किसी भी बिजनेस के अंदर हैं, आप कोई गारमेंट बेच रहे हैं, आप शू बेच रहे हैं, आप स्वीट बेच रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ दिस इज अ रेलेवेंस फॉर एनी बिजनेस टू सिलेक्ट द राइट काइंड ऑफ ऑडियंस एंड द राइट काइंड ऑफ मार्केट। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस इन एनी बिजनेस? राइट। सी, कम पैसा वो लोग बनाते हैं जो डायरेक्ट बात नहीं करते, जो घुमा फिरा के बात करते हैं। उनको बहुत शुगर कोटिंग करनी पड़ती है, चिपकाना पड़ता है करेक्ट, तब जाके वो बेच पाते हैं। करेक्ट। अगर आप ये कर रहे हो तो आपके डेफिनेटली सारे प्रोसेस इंक्रीज हो गए। आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है सेल्स में, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और लेट क्लोजिंग हो रही है, पैसा लेट आ रहा है, सबकी सैलरी पे फ़र्क पड़ रहा है, इकोसिस्टम पे फ़र्क पड़ रहा है। तो मतलब जितना आप शुगर कोट करके बेचते हो उतना ज़्यादा समय लगता है। तो मैंने एक चीज़ सीखी, सबसे पहले तो जाना ही उनके पास है जिनकी जेब में पैसा है। इसके अलावा ना इधर देखना ना उधर देखना है। करेक्ट। जिनका इंटेंट है वो सेम फील्ड के अंदर है, करेक्ट। उनको डायरेक्टली बोलो कि भाई फॉर एग्जाम्पल आज आप 100 करोड़ रुपए बना रहे हो, मैं बोलूँगा अरविंद जी मैं आपको 1000 करोड़ में पहुँचा सकता हूँ, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। ओके। एंड मैं बोलूँगा कि मैं आपसे 5 करोड़ चार्ज करूँगा, तो आप डेफिनेटली बोलोगे यस देयर लेट्स डू इट। मुझे प्लान बताओ कि क्या है। करेक्ट। और मैं ये भी बोलूँगा इवन आपको, अगर ऐसा नहीं हुआ
आई वर्क फॉर फ्री, आई कम्प्लीटली वर्क फॉर फ्री। तो आप बोलोगे ठीक है चलो काम करते हैं, बिल्कुल ठीक आपको कोई रिस्क तो नहीं है। रिस्क तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहती है कि सामने वाले को अपनी स्किल पे कितना भरोसा है। करेक्ट। अगर आप सपोज कीजिए कोई एजेंसी भी काम कर रही है और वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है, मैं उसकी भी डील अपने पास तक लेके आ सकता हूँ। मैं क्लियरली बोलता हूँ किसी भी, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इसके साथ काम करना है, मैं उसको क्लियरली बोलता हूँ कि मैं आपको जितनी आपकी एजेंसी एग्जिस्टिंग एजेंसी पैसा कमा के दे रही है उससे डबल करके दूंगा 3 महीने के अंदर। पहले मैं कंप्लीटली फ्री में काम करूंगा और उसके बाद आपसे चार्ज करूंगा। क्लाइंट मेरे पास आ गया और मैं उसे प्रॉफिट करा ही दूंगा क्योंकि मेरी उसके अंदर स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि आई एम द विराट कोहली ऑफ दिस इंडस्ट्री। स्किल भी है और आपके पास विल भी और एक पैशन भी है। अकेली स्किल से नहीं काम होता, विल और पैशन भी होना चाहिए। जो मैं देख पा रहा हूँ आपके चेहरे पे जो आप बोल रहे हो ना, इट इज आपका जो एनर्जी है ना वो फुल ऑफ पैशन है, शब्दों का खेल नहीं हो रहा है ये। जी। सो हमने ना उसको स्किल पे इतनी प्रैक्टिस करी है ना, जैसे विराट कोहली बैटिंग पे करता है इस तरीके से हमने डील क्लोजिंग, सेल्स, डिलीवरी के अंदर काम करा है। इतनी ज़्यादा करी है कि सामने वाले को हम ऑन बोर्ड कर ही लेंगे। और अगर वो ऑन बोर्ड हो गया तो हमारा डिलीवरी सिस्टम बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आपने देखा होगा मोस्टली लोग पता है क्यों फेल हो जाते हैं, जो कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी है या किसी भी बिजनेस के अंदर है, उन्होंने ऑन बोर्ड का तो कर लिया, डिलीवरी का क्या है, वो गाली खाते हैं बाद में 3 महीने बाद, साले मेरा काम खराब कर दिया, पैसे खराब कर दिए, गाली जरूर खाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके फीडबैक बहुत अच्छे होते हैं, यार इसने एजेंसी ने काम बहुत तगड़ा करा है, इसने कोचिंग मुझे बहुत अच्छी दी है। तो अब ये सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम भी बड़ा ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने कोर्सेज बंद कर दिए, ट्रेनिंग बंद कर दी, तो हम प्योरली कंसल्टिंग के अंदर आ गए। अब क्या था कि कोर्सेज इज जस्ट लाइक अ मूवी, उन्होंने देखा पॉपकॉर्न खाते खाते देख रहे हैं और उसके बाद कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं करा। मैं सबसे पहले 100% एडवांस लेता हूँ और उसके बाद सिर्फ 1 वीक की कंसल्टेशन देता हूँ और कहता हूँ ये काम मेरे पास करके लेके आओ, नहीं लेके आओगे आगे की कंसल्टेशन मिलेगी ही नहीं, आपके पैसे बर्बाद। फिर तो इसी प्रेशर में पूरा काम करता है और हम हैंड होल्डिंग करते हैं उसकी। उसके बाद फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ तो सेकेंड वीक में जाएगा, सेकेंड वीक अगर सही से कंप्लीट करा तो थर्ड वीक में भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। तो हमने इस सिस्टम को बहुत ब्यूटीफुली तरीके से क्रैक करा। तो यहाँ से सामने वाले की भी ना प्रॉफिटेबिलिटी बनती चली गई, क्योंकि वो काम कर रहा है। जो इंसान काम नहीं करता उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। करेक्ट। सपोज कीजिए भैया मोटे हैं और मैं इनका ट्रेनर हूँ, मैं बताया डाइट करनी है आपको, एक्सरसाइज करनी है और नहीं करेंगे तो वजन तो कम होना ही नहीं है। करेक्ट। लेकिन अगर वो करोगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा। तो हमने अपने क्लाइंट के डंडा कर दिया तगड़े वाला कि आपको काम करना ही पड़ेगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पहले क्लाइंट ऐसे उंगली कर देते थे, गाली खा खा के सीखा है, अब क्लाइंट ऐसे रहते हैं कि भाई काम करके लेके तो आओ, रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हमने अपने क्लाइंट को बहुत प्रॉफिटेबल बनाना स्टार्ट कर दिया और लोगों के जब काम कर रहे तो रिजल्ट मिल रहा है और प्रॉफिट्स हो रहा है। ये कम्युनिटी हम जब बिल्डिंग की बात, जैसे आपकी एक कोचिंग इंडस्ट्री है जिसमें आप लोगों को कोच करते हैं, आप बिजनेस को स्केल करना सिखाते हैं, तो आपकी एक कम्युनिटी बनी होगी। सो कम्युनिटी जो है इसको बिल्ड करना किसी भी बिजनेस के अंदर, स्पेशली अगर हम कोचिंग बिजनेस की बात करें, तो हाउ इंपॉर्टेंट इज द कम्युनिटी बिल्डिंग? आई थिंक जो लोग यही समझते हैं कि कोचिंग बिजनेस ये कोर्स बेचना है और उसके बाद बस वो रिकॉर्डिंग देखें और वीकली कॉल ले लें, तो वो अपनी लाइफ का सबसे खराब पार्ट कर रहा है। अच्छा। कम्युनिटी इज एवरीथिंग। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई विल मेक मल्टीपल क्रोस थ्रू माई कम्युनिटी। मेरी कम्युनिटी में 500 से ज़्यादा लोग हैं जो एक्टिव है, मतलब 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में रहता है और 500 से ज़्यादा है। और मुझे कोचिंग इंडस्ट्री का हर एक पेन पॉइंट पता है। मैं हमेशा कोचिंग नहीं करने वाला, मैं उसके आगे भी बढ़ूंगा। इसलिए जैसे आपने सेस बेस में कदम रखा, मैंने भी सेस बेस में कदम रखा और मैं इस इंडस्ट्री के इन एंड आउट सारे पेन जानता हूँ, लोगों को क्या पेन है। बहुत सारी कंपनीज है, नाम लेना सही नहीं है यहाँ पे। सो उनके LMS या उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। वो उनको गालियाँ देते हैं, वो उनको गालियाँ देते हैं, ये नहीं काम कर रहा है, ये नहीं काम कर रहा है, इसमें ये नहीं है, इसके साथ मुझे ये टूल लेना पड़ेगा। तो मैंने उनके पेन समझ लिए और मैं सेस बेस में आ गया। अब क्या है कि एक मॉडल को आपने भी LMS ज़्यादा चेंज नहीं करा होगा, मैंने भी ज़्यादा चेंज नहीं करा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को इतना ब्यूटीफुल बना देते हो, इतना सिंपल बना देते हो लोगों के लिए, तो लोग उससे जाना पसंद नहीं करेंगे। तो कम्युनिटी का ये फ़ायदा है, मैं अपनी कम्युनिटी से, चाहे वो लो टिकट में हो चाहे हाई टिकट में हो, हर 3 महीने के लिए मैं मिलने के लिए उनको बुलाता हूँ। 5 स्टार प्रॉपर्टी में बुलाते हैं। एंगेजमेंट और मैं उन्हें कुछ नहीं बेचता हूँ, आज तक मैंने 1 रुपये का नहीं बेचा उनको, जिसके ताकि उन्हें एंगेज करके उनका ट्रस्ट जो है आपके ऊपर हमेशा स्ट्रांग रहे। हाँ, एक और चीज़ है कि कम्युनिटी वाले बात के लिए पहले मैं पैसों के पीछे भाग रहा था, पैसा बन रहा था, नो डाउट, भागते तो बनेगा ही। लेकिन जब मैंने उनके रिजल्ट के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया ना,
तो पैसा डबल ट्रिपल बनना स्टार्ट हो गया। अब कम्युनिटी को हर 3 महीने में बुलाता हूँ 5 स्टार प्रॉपर्टी पे, हम लंच करते हैं, उनकी एक शीट रहती है कि भाई तुमने कितना काम करा, एक कोई कोचेज असाइन करे हुए हैं मैंने कि तुम्हारी ये शीट है, तुमने इतना काम करा, तुमने इतना काम करा, तुम्हें ये रिजल्ट है, तुम्हारा ये रिजल्ट है, नहीं हो रहा तो चलो देखते हैं इनके सिस्टम प्रोसेस को खोल के। अब उनके ऊपर मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने कम्युनिटी को इतना ज़्यादा मॉनिटर करा हुआ है ना, मतलब हमारा कॉस्ट, जैसे किसी को ऑनबोर्ड करने से ज़्यादा हमारा फोकस कम्युनिटी पे रहता है कि कम्युनिटी में कौन क्या चीज़ कर रहा है। एंड जब हम उनके ऊपर काम कर रहे हो तो उनको मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट है। मैं कह रहा हूँ अगर ये टूल यूज़ करना है ना, वो ये टूल यूज़ करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ इंडस्ट्री को इधर घुमाना है ना, अगर मैंने बोल दिया कि ये चीज़ पे काम करना है तो 500 के 500 लोग वहाँ मुड़ जाएंगे। तो वो ट्रस्ट और अथॉरिटी टाइम इन्वेस्ट करके बिल्ड हुआ है। करेक्ट। और मैं जब इवेंट करता हूँ तो मैं 1 भी रुपए की सेल नहीं करता अपनी तरफ से। लोग खुद आते हैं, बोलते हैं कि हमें आपके बैक एंड मास्टरमाइंड में जुड़ना, क्योंकि 3 दिन में इतनी वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई प्रॉफिट बनाने का या कुछ भी। तो आई एम जस्ट मेकिंग देम बाय, आई एम स्टिक टू इट कि मुझे बेचना नहीं है, आई एम जस्ट मेकिंग देम बाय। तो कम्युनिटी का ये फायदा होता है कि अगर मैं कल कुछ LMS लॉन्च कर रहा हूँ या SaaS बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो तुरंत उसके ऊपर आ जाएंगे। करेक्ट। तो अगर हम बात करें कि सपोज करो आपके पास, जैसे आपने बोला कि आपकी एडवर्टाइजमेंट चलती है, चाहे 4,000 की लीड आए, चाहे 10,000 की लीड आए, तो जब हम ऐसे करते हैं तो कन्वर्जन रेट जो है हमारा, वो उसको कैसे इंप्रूव किया जाएगा? करेक्ट, कन्वर्जन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली अगर आप वेबिनार, वर्कशॉप, मास्टर क्लास के देखोगे, मैक्स टू मैम 10%, 20%, वेबिनार वर्कशॉप के इससे ज़्यादा 10 भी नहीं आता है मेरे हिसाब से। अगर कन्वर्जन की बात करें, 8 इज मैक्सिमम, 8 इज अ वेरी गुड। अगर वो 5, 6, 7 के बीच में भी आ जाए तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। करेक्ट। अब इसी चीज़ से ना मुझे चिढ़ थी बहुत ज़्यादा। ओके। कोविड टाइम में वेबिनार वर्कशॉप तो बहुत ज़्यादा करे, मैंने कहा यार 10% कन्वर्जन आ रहा है, चलो ठीक है मासेस में खेल रहे हैं, लो टिकट का प्रोडक्ट, मैंने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा है। जब 60 लाख रुपए बने थे ना उस बिजनेस से, लो टिकट से, हाई टिकट में इसलिए आया था कि 60 करोड़ कैसे करना है, 10 करोड़ कैसे करना है, ये कैसे नंबर पहुँचता है। तो ये चीज़ सीखी थी सैमोन से, अपने मेंटोर से। जो कन्वर्जन रेट है बेसिकली उसको बढ़ाने के लिए ना हमने फिल्टर्स यूज़ करना स्टार्ट करा कि पहले ही ऑडियंस का माइंड प्रिपेयर्ड रहे कि मेरे पास ये चीज़ है और ये इतने की है। करेक्ट। अभी साइकोलॉजिकल फैक्टर है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या कि अरे ये कितने का है, आप क्या दोगे। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे पास लाला 200-300 करोड़ वाले, हाँ आपके पास क्या है मेरे लिए बताओ। मैं कहा मेरे पास कुछ नहीं है आपके लिए, थैंक यू सो मच, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ट्रेनिंग, थैंक यू। तो हम उसको वो कर देते हैं, उसका ईगो टूट जाता है एकदम। तो बहुत ईगोस्टिक लोग भी आते हैं। एक मेरे पास आया था जिसकी एक आटे की मशीन की बनाने की फैक्ट्री है, अराउंड 400 या 500 करोड़ के आसपास उनका बिजनेस था। और मैं बोला कि मैं कोचिंग में उतर रहा हूँ और मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताओ आपके पास मेरे लिए क्या है। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, आप पहले बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आप वो प्रॉब्लम के साथ आ रहा है तो 100% कन्वर्जन है। लेकिन अगर वो आ रहा है हाँ बताओ आपके पास क्या है, फिर तो कुछ हो नहीं सकता। वो ईगो के साथ आ रहा है। ईगो के साथ आ रहा है, तो बताओ क्या मेरे लिए करोगे। हाँ बताओ मेरे लिए क्या करोगे। तो हम बोलते हैं सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस थिंग। तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। करेक्ट। मैं अगर आपको बात करनी है मेरे से, प्रॉब्लम बताओ, समस्या बताओ, कहाँ रही है और क्या करना है वो बताओ। करेक्ट। मैं सब्जी नहीं बेच रहा हूँ, बताओ क्या है मेरे लिए। तो उनका ईगो एकदम थोड़ा ठंडा हो जाता है। प्रॉब्लम बताओ और अपना इंटेंट बताओ कि आप चाहते क्या हो बेसिकली। हाँ मेरा भी टाइम खराब मत करो, अपना भी। अब देखो सेल्स कॉल का कन्वर्जन रेट मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इंक्रीज होता है। हमारा कन्वर्जन रेट इज लाइक 90%, विच इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 90%। अमेजिंग। हम मैंने पहली बार सुना है। हाँ, अब आपको रियलिस्टिकली भी दिखा दूंगा, इवन मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको। अब सबसे स्टार्टिंग होती है एडवर्टीजमेंट से ही। पहला फिल्टर लगा देंगे कि किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। हमने कोचेस कंसल्टेंट को टारगेट किया तो हमने ऐड में बोल दिया, फिर वो लैंडिंग पेज पे आया, उसने देखा कि अच्छा इन लोगों के लिए, अगर ये इन लोगों के लिए तो आप मत आना। फिर उसके बाद वो हमारा पूरा VSL चलता है। VSL चलने के बाद हम उसमें बहुत सारे फिल्टर, जो मैंने आपको अभी 7-8 फिल्टर बताया, 7-8 फिल्टर बताया आपने। हाँ, तो फिर वो 7-8 फिल्टर लगाने के बाद हमें पता है क्रीम ऑडियंस आ रही है जिनकी जेब में पैसा और इंटेंट है। उसके बाद जब मैं सेल्स कॉल पे जाता हूँ ना, पहले जो मेरी सेल्स कॉल कन्वर्ट होती है वो 45 मिनट लगते थे 1.5 लाख की सेल करने के लिए। फिर वो 30 मिनट हुआ, फिर वो 25 मिनट हुआ, फिर वो 5 से 7 मिनट के अंदर 1.5 लाख की डील क्लोज होती है मेरी। क्योंकि उनका माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर है, 1.5 लाख भी देना है, मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें लिख के आ रहे हैं। मैं सेल्स कॉल स्टार्ट करने से पहले ना मैं बहुत डायरेक्ट टू ब्लंट टू एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ बहुत। मैं कहा ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम लिखवाता है। पहले वो अपना बताते हैं मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं 5 मिनट उनकी सुनता हूँ, बस 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। और उनको बोलता हूँ अगर मैंने ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे इस चीज़ के अंदर। आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे। तो बोलेंगे या तो हाँ या तो ना। करेक्ट। ज़्यादातर तो लोग हाँ ही बोलेंगे कि भैया बिजनेस में अगर प्रॉब्लम है आप उसको ठीक करोगे तो
हाँ, तो मैं उनको क्लियरली बोल देता हूँ, देखो मैं आपको सिस्टम बताने वाला हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि मेरे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो हम इस कॉल को अभी एंड कर देंगे। आप या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। अगर आपने हाँ बोला तो मैं ऑन कॉल आपसे 40% एडवांस लूँगा। अगर आप तैयार हो तो सेल्स कॉल को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज सॉरी, मैं इस कॉल को कंटिन्यू नहीं करूँगा। वो चुप बैठ जाते 2 मिनट कि करना है कि नहीं करना है, यार ये तो बम पैसे, गिरा दिया आपने सीधा। हाँ पैसे मांग लिए इसने। मैं कहा पैसे की कमी तो है नहीं है, सारा बैकग्राउंड हम आपका चेक कर दिया, प्रॉब्लम है ना, चाहिए सॉल्यूशन तो मैं दे दूंगा, मेरे पास 100% है इसका। तो कहते चलो ठीक है धैर्य, कंटिन्यू करता है। तो मैं पूरा सिस्टम प्रोसेस बताता हूँ, सारे ऑब्जेक्शन उनके सॉल्व करता हूँ, क्योंकि उस चीज़ के विराट कोहली हम। करेक्ट। तो फिर वो बच नहीं पाता, वो कहते हैं लाओ पेटीएम दो जरा, अपना यूपीआई दो, फिर एडवांस ले लेते हैं। इस तरीके से मेरा कन्वर्जन स्टार्टिंग से फिल्टर है ना, एडवर्टीजमेंट से फिल्टर है, फिर ऑफर में फिल्टर है, फिर एप्लीकेशन के बाद फिर जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अब जो कन्वर्जन रेट है 1.5 लाख रुपए का, वो हमारा ऐसा हो जाता है अराउंड 5, 7, 10 मिनट के अंदर, दैट्स इट। तो इसी को बोलते हैं कि हाई टिकट जो है, इसी को हम बोलते हैं कि कैसे आप हाई टिकट को सेल करेंगे। दैट इज द सेम करेक्ट सिस्टम विच यू फॉलो। करेक्ट, दिस इज द सिस्टम। ओके, अब एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, एक्साइट कैसे करोगे यार किसी को कि आप ये प्रोडक्ट बाई करें, उसको एक्साइट कैसे करेंगे आप, बिना बेचे कैसे बेच देंगे आप, हाउ यू विल एक्साइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ऑफर बहुत पावरफुल होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि बताया आपने, एक होता है रियल एस्टेट, एक होता है आइडियल एस्टेट। दोबारा से। रियल एस्टेट और आइडियल एस्टेट। ओके। अरविंद सूद जी अभी 100 करोड़ पे है, 1000 करोड़ पे पहुंचना है, बस मुझे इसके बीच की प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है और आपको लॉजिकली दिखाना, बिकॉज यू आर अ बिजनेस ओनर एंड आप बहुत लॉजिकल हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रियल एस्टेट से आइडियल एस्टेट के बीच की मुझे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, और उसमें मुझे लॉजिकली आपको दिखाना है कि मैं कैसे आपको वहाँ पे पहुँचाऊंगा, और वो बहुत लॉजिकल होना चाहिए, उसमें लगना चाहिए कि यार ये चीज़ है ऐसी। करेक्ट। जब वो ऑफर बहुत पावरफुल बन जाएगा कि लोगों को मतलब नहीं होता आप अपनी ट्रेनिंग में क्या करा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, उनको चाहिए ही नहीं। उनको ये चीज़ चाहिए कि मैं इस पेन में हूँ, मुझे इस पेन से बाहर निकाल दो, दैट्स इट। करेक्ट। वो इसी चीज़ के पैसे देते हैं। आज तक मैंने अपने कंसल्टेशन में, मैंने अपने ट्रेनिंग में ये नहीं बताया मैं सिखाता क्या हूँ। 500 लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है और उनको इतना पता है कि इससे पैसा बनेगा, एंड दे आर मेकिंग इट। तो रियल एस्टेट से आइडियल एस्टेट की उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप टारगेट करो कि मार्केट, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप समझना, ये थोड़ा तकलीफ दे सकता है स्टेटमेंट जी। तो मेरा ऐड था, मैं उनको टारगेट करता हूँ जो वेबिनार वर्कशॉप करता है। तो वो कहते हैं 10 मिनट बचे, 15 मिनट बचे। मैं कहा कि मैं ऐड बना, क्या आप भी वेबिनार और वर्कशॉप वाले भिखारी हो गया कि 10 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं, खरीदो खरीदो खरीदो, या 3 दिन की वर्कशॉप करी, 3 दिन की वर्कशॉप करने के बाद बोला आपने 1-on-1 कनेक्ट करेंगे और उसके बाद। तो मेरी मार्केटिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इसमें मैंने टारगेट ही तो कोचेस कंसल्टेंट एजेंसी ओनर को करा, क्योंकि वो स्टेटमेंट मैंने वही डायरेक्ट, और वो डायरेक्ट हिट करता है क्योंकि उनको पता है 10 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे, वो एग्जैक्टली हिट करता है उन लोगों को। तो ये मार्केटिंग का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सारे मॉडल अच्छे हैं, वेबिनार वाला मॉडल अच्छा है, वर्कशॉप वाला मॉडल अच्छा है, सारे मॉडल अच्छे हैं, लेकिन वो मार्केटिंग करने का तरीका थोड़ा एग्रेसिव है मेरा। करेक्ट। तो उसके थ्रू सही ऑडियंस तक पहुंच जाता है। ओके। और हम जब वो सही ऑडियंस तक पहुंच जाता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। तो मैं रिलीफ दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ खड़े हो, आपको ये करने की जरूरत नहीं, यू विल मेक देम बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके हम उनको रियलिस्टिकली दिखाते हैं कि यार ये ऐसा हो जाएगा, तो बहुत आराम से हमारे पास आ जाता है। ओके। तो ओवरऑल पूरी कन्वर्सेशन का अगर मैं सिनॉप्सिस निकालूं, निचोड़ निकालूं, तो बेसिकली ये है कि आप अपने बिजनेस को कैसे वन मैन आर्मी से हटके आप उसको सिस्टम लेके आ सकते हैं, कैसे बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ सकते हैं, कैसे उसको स्केल कर सकते हैं, कैसे आप राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, और कैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स को आप कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं। ये पूरे का पूरा जो आपने सिस्टम जो समझाया है, तो मुझे लगता है इससे काफ़ी ज़्यादा जो बिजनेस ओनर्स हैं, खास करके जिस इंडस्ट्री में आप है, कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें काफ़ी लोगों को आप उसकी लाइफ में इम्पैक्ट करके एक बेहतर जीवन या एक बेहतर फाइनेंशियल जो उसको लाइफ है वो आप दे सकते हैं। राइट सर, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कोचेस सोचते हैं कि सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है। देखो, 2 तरह की कंटेंट मशीन होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कंटेंट नहीं क्रिएट करना, आपको सिस्टम बन गया, प्रोसेस बन गया, अब आप बेचो बस। ऐसा नहीं होता है। अब वो अगर बेच भी रहा है तो उसका कॉस्ट पर एक्विजिशन एक कस्टमर का बहुत ज़्यादा होगा। अगर वही चीज़ आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जो चीज़ 10 रुपये की हम 1 रुपये में बेच देंगे, लेकिन वो चीज़ 8 या 9 रुपये में बेच पाएगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन इतना सा बचा। अब 2 तरह की कंटेंट मशीन है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक है
जो आज हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक, इससे आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, Correct. आप कंटेंट शूट कर रहे हो, तो ये क्यों कर रहे हैं? ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तब जैसे ही हमारा ऐड दिखेगा, यार मैं तो जानता हूँ अरविंद सूद को, यार मैं डिजिटल धैर्य को जानता हूँ, क्लिक करके ऐड पाएंगे, हमारा VSL देखा उन्होंने, उसके बाद वो हमारे साथ कॉल बुक करेंगे। अब ये कोई बंदा ऐसा बंदा करना स्टार्ट करेगा जो कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहा है, तो उसका कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत ज़्यादा जाएगा। बिजनेस ओनर के पास अपना पिछले 3-4 साल का डेटा होना चाहिए। अगर उसके पास पिछले 3-4 साल का डेटा है तो 1 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ पे भी पहुंच सकता है। उसको पता रहेगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत पीक टाइम है मेरा एडवर्टीजमेंट चलाने का, तो मैं एडवर्टीजमेंट चला के उसको ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन उससे नीचे आ रहा है तो उस टाइम पे ऐड बंद करना है। होली दिवाली के टाइम पे ऐड ज़्यादा काम नहीं करता, तो उस टाइम पे बंद करना है। पैसा कब लगाना है और कब नहीं लगाना है ये कोई नहीं बताता है। कब बिजनेस को डीस्केल करना है ये भी कोई नहीं बताता। दीज थिंग्स आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इज अ फ्यूल एंड डेटा इज एवरीथिंग। तो डेटा को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सेशन को अभी हम लोग थोड़ा वाइंड अप करेंगे। मैं अपना एक थॉट आपके साथ धैर्य शेयर करता हूँ। जब हम बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मैं भी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, आप भी कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर है, तो फ्लड आ जाता है। जैसे आपकी इंडस्ट्री में बहुत फ्लड है, मेरी इंडस्ट्री में तो खैर आप सोच भी नहीं सकते कितना उसमें फ्लड आया हुआ है। सो मैं सबसे पहले सोचता हूँ यार कि अगर मुझे कोई चीज़ सेल करनी है, राइट, तो वो सेल क्यों करनी है, या अगले को बाई करना है तो बाई क्यों करना है। सो सेलिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सेलिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैं सेल कर रहा हूँ, जो बायर है, क्या उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर तो आपका इंटेंट ये है कि मैंने सोसाइटी में किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो फिर आपको बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपका होता है। और आपको लगता है नहीं मेरे को तो बेचना है, मेरे को तो बेचना है, मैं बोलूँगा ऐसे कभी भी आपका बिजनेस स्केल नहीं हो सकता। आपका कोई भी बिजनेस तभी प्रॉफिट में जा सकता है, स्केल हो सकता है, जब आप किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल जैसे उबर है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी ना। आपको घर बैठे गया कैब बुक कर लेनी, तो उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी। उसने आपसे पैसे नहीं मांगे, कोई कैब नहीं उसकी, ओयो, स्विगी, घर बैठे। इसका मतलब अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एक आइडिया के साथ, देन यू डोंट हैव टू रन आफ्टर द मनी, यू डोंट हैव टू सेल। करेक्ट। पीपल विल कम आफ्टर यू टू बाई योर प्रोडक्ट। सो इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। Then if your product is valuable for somebody's life, if it is solving some problem, I think you can scale the business to the sky level. That is my thought about any business. यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम भी यही देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपको लगता है नहीं यार बेचना ही बेचना है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी प्लेयर बहुत देर तक मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। बिकॉज यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ समबडी, ओनली देन यू कैन स्केल द बिजनेस। सो इंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज़्यादा पैसा, जितनी छोटी प्रॉब्लम उतना कम पैसा। करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच धैर्य। इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन और बहुत ही आपने एक ज़बरदस्त इंसाइट्स दिए हैं। हाउ टू मेक द बिजनेस प्रॉफिटेबल, हाउ टू मेक द बेटर कन्वर्जन्स, एंड हाउ टू स्केल द बिजनेस, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एंड इट वाज अ अमेजिंग डिस्कशन। एंड I really admire you and congratulate you, looking at your age, looking at your energy, looking at your knowledge, looking at your contribution towards the society. It is something amazing. And my best wishes are always with you, that in the next 4 year, 3 year, 2 years, you should be man more than 100 crores, 200 crores and 300 crores. That is all my best wishes are always with you. Thank you so much. Thank you very much.